ये जो शौर्य जागरण यात्रा निकल रही है, शौर्य जागरण यात्रा का मतलब, तो यात्रा का मतलब तो होता है कि किसी मार्ग पर जाना, और शौर्य को मतलब है कि अपने पूर्वजाए असो कहीं कहीं काम किधो होगा वर्तीज मालूम पड़ जाए। शौर्य यानी कि असो इतिहास, असो गर्व को विषय जन पे अपना ने गर्व महसूस हुआ कि हाँ हमारा पूर्वजा है। या भैया पीछे आप लोग बात कर लो, या तो पहले, या फिर हमारे जो पहले के लोग रहे होंगे उन्होंने ऐसा कुछ काम किया होगा जिसको अगर हम किसी के सामने बखान करें या कण के सामने अगर बतावा तो अपना ने गर्व महसूस हुए। अपने गांव में बोला नहीं कि अरे वो 11 साल का लड़का है जो अतरो बड़ा सांड के सामने जाए हिंगड़ा पकड़ लिया, वो भी एक शौर्य है। अरे यार वो 10 साल को बालक जो है देखो मटकी फोड़ डाली उन्होंने, ये भी एक शौर्य है। अगर अपने गांव का कोई व्यक्ति मिलिट्री में चल जाए, नौकरी लग जाए, तो ये भी गर्व महसूस करने वाली बात होती है। कोई पुलिस में लग जाता है तो ये भी गर्व करने वाली बात महसूस होती है कि यार गर्व की बात है, शौर्य को विषय है। अपने यहाँ भी सबसे पहले तो अपन एक बात करा कि यह जो धरती माता है या पुण्य भूमि भारत भूमि है, अपन बड़ा सौभाग्यशाली लोग हाँ जो अपन अणी भारत भूमि पर जन्मिया, अणी धरती पर जन्मिया। अणी धरती ने माँ को दर्जो दिया होगा। आप दुनिया में सब तरफ कहीं भी चल जाओ, आपने कहीं भी माँ को दर्जो दियो दी तो असो देश नहीं मिलेगा। आप इंग्लैंड चल जाओ, इंग्लैंड माता नहीं बोलेगा, पाकिस्तान माता नहीं बोलेगा, भूटान माता नहीं बोलेगा, अमेरिका माता नहीं बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया माता नहीं बोलेगा। लेकिन अपनो ये जो देश है भारत, अणी भारत ने भारत माता बोले है। भारत माता को दर्जो अड़ी देश ने दीदो है। कास्ते क्योंकि यह जो धरती माता है, यह जो भारत माता है, यह सबको लालन पालन करवा वाली है, सबने अच्छो रखवा वाली। अड़ी लिए बोले हैं कि उत्तरत हिमालय, उत्तरस्य हिमालय दक्षिणम समुद्र से, उत्तर हिमालय से लेके दक्षिण तक समुद्र तक जो पूरा भूभाग है, यह पूरा भूभाग भारतवर्ष है, भारत भूमि है। और इस भारत भूमि की पूजा करने के लिए हम सब लोग लगातार लगे रहते हैं। यह सबका लालन पालन करने वाली भूमि है, सबको एक जैसा रखने वाली भूमि है। हमारे यहाँ की परंपरा रही है, हमने कहा कि भैया सबका कल्याण हो। अपने यहाँ की संस्कृति है, अपने यहाँ का धर्म है, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने मंदिर में अगर आरती भी देनी तो अपन यूं नहीं कहा कि खाली हिंदू धर्म की जय हो, अपन बोला सत्य सनातन धर्म की हो जय हो। जितने भी सत्य सनातन धर्म है बड़ा सबकी जय लेनी चाहे। अपना है क्यों कि खाली वाली भारत को कल्याण नहीं वेणो, अपन बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो। खाली भारत का कल्याण की कल्पना अपनाए नहीं की थी, अपनाए क्यों विश्व का कल्याण हो। अपन ने कहा है कर्णवंतो विश्व मार्यम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भय। सबका कल्याण हो माँ भारती। और तो और हमने कहा ओम अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की कल्पना अपने यहाँ पर की गई है। अपने यहाँ क्यों है कि भैया हे भारत माता, हे भगवान परमपिता परमेश्वर, यानी अंधकार से माने प्रकाश की ओर ले जाना। दूसरों के वहां विदेश में आप चले जाओ, वहां पे कल्पना है, वहां पर लोग बोलते होंगे वो वहां जो जन्मदिन मनाते हैं ना तो वो दीपक बुझाते हैं, वहां की पद्धति है वो अंधकार में जाने के लिए। हमारे यहाँ पे कुछ कार्यक्रम करते हैं हम लोग तो सबसे पहला अपन दीपक लगावा, आरती करा, धरती माता की पूजा करा। यह संस्कृति अपने यहाँ की है। अपन लोग खेत में अगर मान लो हल हकाई भी करा, जमीन में बुआई करवाने जावा तो सबसे पहला धरती माता के नारियल चढ़ावा, अगरबत्ती लगावा कि हे धरती माता अनाज अच्छो बीजे। यह जो है संस्कृति अपने यहाँ की है। अपन अपने घर को मकान को निर्माण करा तो सबसे पहला धरती माता की प्रार्थना करा कि हे धरती माता मकान की नींव अच्छी बना जे, मकान पड़नो नहीं छावे मारे। यह दुनिया में आप कहीं भी चल जाओ आपने नहीं मिलेगा। अगर आप दुनिया में के जाओगा भी सही तो वही से के कि एक छोटो सो पौधो लोगा के भले पौधो वे जने अपना तुलसी माता क्यों, एक देवा वाला नालो जो है वो दोगा के भले नालो वही से लेकिन अपना क्यों गंगा माता, जमुना माता, कावेरी माता, यमुना माता, नर्मदा मैया। नदी को भी हमने माँ के स्वरूप में देखा है। लोगों के लिए चाह पेड़ से चलने वाला एक पशु हो सकता है कि पशु होगा, लेकिन हमने कहा गाय माता। लोगों के लिए एक पेड़ हो सकता है लेकिन अपना है क्यों पीपल माता। माँ का स्वरूप देखा है हमने सबके अंदर।
सबके अंदर माँ का स्वरूप देखा है हमने। ये एक ऐसा देश है, ये पुण्य भूमि ऐसी, भारत भूमि ऐसी, आणि धरती पर जन्म लेवारे भले भगवान राम आया, कृष्ण आया, लक्ष्मण आया, हनुमान आया, गौतम बुद्ध आया, स्वामी विवेकानंद आया, गुरु गोविंद सिंह आए, कतराई महापुरुष और तो और जन्म लेवारे भले देवता भी लालाहित हुए धरती पर। असी पुण्य भूमि धरती पर अपन जन्म और जन्म लेवा के बाद में भी गर्व को विषय है शक्ति बढ़ो कि अपन जन्म्या तो हाँ, पर हिंदू धर्म में जन्म्या। असो धर्म जो सत्य सनातन धर्म है, जो सबने मानवावारो है, जो सबके कल्याण की कल्पना करे, ऐसे धर्म में हम जन्मे हैं बंधुओं। लेकिन ये जो क्रम चलता रहा कि इस भारत भूमि पर इस भारत ने सब कुछ तो दिया, फिर ऐसा काम क्यों हुआ कि हम लोग गुलाम रहे। ऐसे कई लोग इस भारत भूमि पर आए। ये देश सोने की चिड़िया था, ये देश विश्व गुरु था, ये देश जो है यहाँ पर दूध और दही की नदियां बहती थी, ऐसा ये देश था। लेकिन इस देश को लूटने खरोचने का काम करने के लिए कहीं न कहीं आक्रांता आए, नोचने खरोचने के लिए आए, आक्रमण किया। कभी कोई उत्तर से आया, नोचते खरोचते हुए, अपने मंदिरों को तोड़ते हुए, माता बहनों की आबरू लूटते हुए, गौ माता की हत्या करते हुए। कभी कोई पूर्व से आता है, कभी कोई कहाँ से आता है। लगातार इस देश को नोचने का काम कुछ लोग करता चला गया। लेकिन खाली वाली जो देश असो ही नहीं, लेकिन साहब भी आया तो वह लुट्टी ने चल गया। असा वीर योद्धा भी देश ने बचावा के भले खड़ा था। एक थी एक बड़ी ने योद्धा खड़ा था, वो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, तात्या टोपे हो, मंगल पांडे हो, गुरु गोविंद सिंह हो, चंद्रशेखर हो, सुखदेव हो, भगत सिंह हो, ऐसे कई योद्धा अपने देश ने बचावा के भले खड़ा था। जब भी कोई आया